300 समथिंग एटलीस्ट, जिसके अंदर आपकी ट्रैवलिंग और आपका खाना पीना, बस ये 2 चीज़। 10-10 पाउंड की बिरयानी खाने से अच्छा है कि अपने खुद ला के बना लो। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है। बस एक है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे टेस्ट और एग्जामिनेशन नहीं है। मैंने टेस्ट को सैंसबरी, KFC, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, जिसने आना है ना वो सर्च करके आएगा, हमारी तरह नहीं आएगा बेवकूफ़ों की तरह बस आ गए। अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में लेते हैं, कुछ 4 बेडरूम हाउस है और अगर आप उसमें रहते हैं तो आपके जो है ये होगा कि आपके 350 सपोर्ट के। जब यहाँ पर आए तो लाले पड़ गए हैं अब समझ नहीं आ रहा फीस कहाँ से करें या घर वापस यही। पता है आप लोगों को, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, गो ग्लोबल विद आडी मेरा वेंचर, वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ मैं, चेक करो, क्लिक करो, मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपके साथ। हाय गाइस, दिस इज राडी बॉय। मैनचेस्टर में हूँ, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से आ गया हूँ और अब मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में हूँ। और भाई कौन सी बिल्डिंग है ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आया और भाई मिला है, हमारा भाई पढ़ रहा है। भाई क्या नाम है और कहाँ से हो आप? मेरा नाम यासमिन खान है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं कर रहा हूँ MSc स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। बहुत बढ़िया, MSc स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में कहाँ से भाई? मैं इस्लामाबाद से। बहुत बढ़िया भाई। कितना टाइम हो गया आपको यूके में और कैसा लग रहा है? मैं तो आया था अक्टूबर के तकरीबन स्टार्ट में आया था, 3 अक्टूबर। और यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट करके आते हैं ना, जो मतलब कि आपके जाओगे वहाँ पे आप अपनी फीस कर लोगे और ये होगा फलान होगा, मगर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वो आपकी कहीं पे भी नहीं पूरी होगी। अच्छा, मतलब जैसे कि अब सिचुएशन यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे स्पाउस जनवरी में एंड कह रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आ रहे हो कि आप कोई काम भी कर लोगे साथ साथ कुछ होगा, तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा, मैं सवाल पूछना चाहूँगा, तो आप ये बोल रहे हो जो बच्चे सोच के आते हैं कि वो यहाँ पढ़ने आएंगे और अपनी फीस निकाल लेंगे, वो नहीं है? वो बिल्कुल भी नहीं है, वो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बट क्योंकि उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि 20 आवर्स ही काम करना अलाउड है। और ये इनका एक पैटर्न होता है कि आपको 20 आवर्स का बोल देते हैं कि 20 आवर्स है और आप अपनी पीछे से आप शो करवा देते हो हमारे पास जो है एसेट्स भी हैं, हम फीस भी देने को तैयार हैं, पर आप कैपेबल नहीं होते क्योंकि मोस्टली लोग लोन लेते हैं, शो करवाते हैं। तो आप शो करवा लिया आपने सब कुछ हो गया, पर यहाँ जब आके आपको काम नहीं मिलेगा, 20 घंटे अलाउ होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अपने पीछे फैमिली पर रिलाई करना होता है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूँ, कोई पढ़ने आ रहा है, ठीक है, फैमिली के साथ बिल्कुल ना आना, कभी गलती भी ना करना यहाँ पर। ऐसा क्यों? जब तक अपने आप को स्टेबल ना करें। अच्छा, जब तक आपके पास PSW ना आ जाए और आप अपने आप को कैपेबल ना हो कि उसे संभाल सको, तब तक गलती भी नहीं करना यहाँ पर। कि मैं काफ़ी लोगों की एक स्टोरी सुन चुका हूँ, जैसे कि खर्चा नहीं निकलता है। खर्चा नहीं निकलता। एक मैं कपल से मिला था रेडफोर्ड में, उसने मुझे बताया था कि मैं और वो उसकी वाइफ और एक और कपल एक ही रूम में रह रहे थे क्योंकि उनके पास ना एक्सपेंस था और ना ही इनको जगह मिल रही थी। मतलब बहुत मुश्किल, महंगा बहुत है। जैसे कि आपने एक्सपेंसेस की बात करी है, भाई महंगा है, सब कुछ है, बट अगर मैं पूछूं कि मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन एज अ यूनिवर्सिटी कैसी है, कोर्स कैसा है आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, जो एक्सपेक्ट किया था, बहुत सारे बच्चे देखते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अगर वो पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था कोर्स से, क्या वैसा है कोर्स? जब मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बात करूँगा, हाँ, कि पाकिस्तान में जो है ना हमारे जो MS होता है वो स्पोर्ट्स में होता है, हाँ, ठीक है, और वो स्पोर्ट्स रिलेटेड मतलब इसलिए है कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है ऑल एंड ऑल। पर यहाँ पर जो है वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड नहीं है, बहुत ब्रॉड है, बेसिक किस्म का MS है, जिसके अंदर आपके जो हमारे मेरे क्लास फेलोज हैं वो पर्सनल ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर बैचलर किया हुआ है या पहले से एक्सपीरियंस है। बैचलर एक्सपीरियंस है, मतलब कि ऐसे ही वो नहीं है कि आप अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मेरे लिए किसी इस तरह से काम किया नहीं, मतलब आपको, क्योंकि मैं हमारे इमेजिन किया था ये फील्ड साइड एक्सपीरियंस होगा, पेशेंट्स होंगे, ये सब जगह पर ये चीज़ नहीं। तो सिर्फ थ्योरी हो रही है क्या क्लास में? थ्योरी हो रही है, और वो भी उन लोगों से ज़्यादा रिलेटेड है जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर कुछ किया हुआ है, स्पोर्ट्स में ही जाना है उन्होंने आगे। अच्छा, अगर क्लिनिकल साइड में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए फिजियोथेरेपी में नहीं है ये। आई एम श्योर जो फिजियोथेरेपिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उनको समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी इसको परस्यू करना चाहते हैं। एज अ यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है आपको? यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है। बस एक है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे टेस्ट और एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट्स
लैब रिपोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर आके इजीली रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर लेंगे, वो भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने करना है तो एक्सेल और SPSS सीख के आइए। अच्छा भाई जनरली कितनी एक्सपेंसिव है? हम अभी आप बोल रहे थे कि फैमिली के साथ मत आओ, फीस नहीं निकलती। एज अ सिटी मैनचेस्टर और क्या आपके बेसिक एक्सपेंसेस क्या हैं? रेंट कितना है जो लोग प्लान कर रहे हैं कोई भी कोर्स पढ़ने के लिए? रेंट जो है, अगर आप सिंगल पर्सन में भी अपना एक सेपरेट रूम लेते हैं वो भी आपको तकरीबन 600 समथिंग, इसके अंदर आपको मेरे में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड हो जाती है, पर आपको वो नहीं है खाना पीना आपका अपना। और बाकी अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में लेते हैं, कुछ 4 बेडरूम हाउस है, और अगर आप उसमें रहते हैं तो आपके जो है ये होगा कि आपके 350 सपोर्ट होंगे। वही मतलब किस तरीके के घर में रह रहे हैं। हाँ, और अगर यहाँ पे अगर आप कमरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े हैं तो आपको भी पता मुर्गी का डर भी ही है यहाँ पे। मुर्गी के डर, सही बात है, छोटे कमरे हैं। बहुत छोटे कमरे। और रेंट के अलावा और कितना एक्सपेंस है आपका महीने का? मतलब वो तो लाइफस्टाइल के ऊपर होता है, बट फिर भी आप एक एवरेज क्या बता सकते हो? मतलब एवरेज ये है कि 3 से 300 समथिंग एटलीस्ट, जिसके अंदर आपकी ट्रैवलिंग और आपका खाना पीना, बस ये 2 चीज़ें। और अगर आप रिहाइश पे अलग से करें तो जाके तकरीबन 700 to 800 मतलब बेसिक चाहिए। बेसिक चाहिए। अभी 1-2 बच्चों से बात की, उन्होंने भी सेम बोला है। बिरयानी मिल जाती है? मर्जी है। मिल तो जाती पर महंगी बड़ी होती है। हाँ, वो ही बात है। 10-10 पाउंड की बिरयानी खाने से अच्छा है कि अपने खुद ला के बना लो। बिल्कुल सही बात है। 4 दिन के लिए तो बन जाएंगे। उसके बाद फिर क्या, दाल चावल? दाल चावल नहीं वो तो है ही भाई, पर चावल भी महंगे, दाल रोटी बोलो। दाल रोटियां चावल भी महंगे, सही बात है। नहीं, एक स्टूडेंट के लिए जो आ रहा है उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बातें मजाक की लगती हैं, बट पता हो आपको राशन भी कितने का। जिसने आना है ना वो सर्च करके आएगा, बिल्कुल। हमारी तरह नहीं आएगा बेवकूफ़ों की तरह बस आ गए। तो आपने अपनी रिसर्च की थी वैसे कुछ? मैंने ये रिसर्च की थी कि भाई लोगों से जितने पूछा, उन्होंने कहा बहुत इजी है, वहाँ जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये होगा वो। जब यहाँ पर आए तो लाले पड़ गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा फीस कहाँ से करे या घर वापस यही वो झटका, वो रियलिटी चेक लगता है ना। मैं बच्चों से ही पूछता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का क्या है। बहुत फर्क है भाई, जो फिल्मों में दिखाते हैं वो नहीं होता। मुझे भी लगता था मैं उतरूंगा एयरपोर्ट पे रणबीर कपूर की तरह लंबा कोट पहनूंगा और वाह, बट ऐसा नहीं होता। बट फिर भी इट्स अ लाइफ स्ट्रगल है भाई। आप आ गए हो तो ऑफ कोर्स आप गाइड कर सकते हैं। ये कहता हूँ कि यहाँ पे वहाँ से लग रहा होता है कि यार ये लोग यूके में रह रहे हैं तो बड़ा पैसा, ठीक है। यहाँ पर पौंड में अगर कमा रहे तो पौंड के लिहाज से खर्चा भी है। बिल्कुल भाई, ठीक है। अगर पाकिस्तान में अब 300 कुछ 350 कुछ का पाउंड हुआ है, तो अगर वहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि भाई तो कुछ पाउंड भेज दें गुजारा हो जाएगा, जो यहाँ पे रह रहा है उसका अपना गुजारा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अपना ही खर्चा नहीं पूरा होता। बेसिक तो पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हो कुछ, या मिल गई आपको या ढूंढी? नहीं ट्राई किया था? बहुत ट्राई किया, एक इसको मिली। अच्छा, बस एक भाई को। तो आपने कैसे कहाँ ढूंढी है वैसे? मैंने टेस्को, असदा, सेंसबरी, KFC, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, फिर उसके बाद जो बेकरीज हैं वो हो गई, फिर रिजेक्शन तो बहुत मिले हैं। और पर जो मुंह वाला रिजेक्शन होता है जहाँ पे आप किसी टेक अवे वगैरह या किसी शॉप पे जाके, कन्वीनियंस स्टोर पे जाके पूछते हैं डू यू हैव एनी जॉब और समथिंग, वो आगे से बोले नहीं। लोकल वाला रिजेक्शन तो साफ ही तो बड़ा जबरदस्त है, वो तो कम से कम 100-200 तो हो जाए होंगे। कोई बात नहीं भाई, आई एम श्योर लगे रहो, काम मिल जाएगा। मैं आपको ज़्यादा देर नहीं रखूंगा, मुझे पता आप असाइनमेंट कर रहे हो, वैसे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो भाई, ज़्यादा देर नहीं रोकना आपको। ये ज़रूर पूछना चाहूँगा जाते जाते आपसे, अब ठीक है आप आ गए हो, आपको जैसा भी लग रहा है, जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, मान लो कोई सोच रहा है उसको आना ही है, कुछ आप उनको आइडियाज़ दे सकते हो या कुछ आपकी तरफ से जो वो कर आए या लेकर आए तो थोड़ी हेल्प हो? ये है कि पहले से वर्क करके आओ कि भाई यहाँ पे कहीं पे कोई जॉब मिल जाए। अगर आपके रिलेटिव्स हैं ना तो फिर उनसे हेल्प ले लो, कोई भी नहीं करता। हाँ। ठीक है, सीधी बात है। अगर बेटर जो ऑप्शन है ना वो ऑस्ट्रेलिया, पर वजह ये है यहाँ पर जो है ना ये लोग उनको इलीगल होने को जो है ना रहना अलाउ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अलाउ नहीं करते। वहाँ पे इतनी सेचुरेशन नहीं है इस तरह से जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछेंगे वो अपना रोना रोएगा जैसे हम रो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर लाइफ कहीं भी परफेक्ट नहीं है। बेटर ऑप्शन है। ठीक है, आपकी राय है, बिल्कुल सही है, आप बता सकते हो बच्चों को। भाई से बात करिए, पाकिस्तान से, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में हूँ मैं। बड़ा अच्छा लगा, टाइम दिया, फिजियोथेरेपिस्ट है। आई होप कि बच्चों को हेल्प मिलेगी जो देख रहे हैं स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी में या रिलेटेड फील्ड्स में। भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाते जाते
पाकिस्तान को घर पे मैं हमेशा पूछता हूँ अपने ब्लॉग्स में, किसकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है? कोई दोस्त, परिवार, अम्मा किसको? की याद, अपनी माँ की याद, माँ की याद, खाने की याद आती है, खाने की भी अपनी बस अम्मा की याद। अम्मा की याद आती है। सही बात है भाई, इतने साल हो गए, सेम स्टोरी है, पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। पता है आप लोगों को, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, गो ग्लोबल विद आडी मेरा वेंचर, वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ मैं, चेक करो, क्लिक करो, मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपके साथ। बाकी यूट्यूब पे कमेंट करो, भाई रिप्लाई करेंगे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं आडी बॉय है, आपको पता है, मैसेज कर सकते हो। बट भाई थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।